नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में उत्तराखंड का किया जिक्र। राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन की हुई सराहना। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों का बढ़ाया मनोबल। उत्तराखंड में पहाड़ी मैदानी को लेकर दिए बयान पर उबाल। विधायक लखपत बुटोला के बाद अब गणेश गोदियाल ने भी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। माननीयों के बर्ताव पर उठ रहे सवाल। भाजपा विधायक बिशन सिंह चुफाल ने पलायन आयोग पर उठाए सवाल। कहा, कैसे खत्म होगी पहाड़ों से पलायन की पीड़ा, सरकार को भी कटघरे में किया खड़ा। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात सबसे पहले कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों की भव्यता और सफल आयोजन की सराहना की। उन्होंने राज्य के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय खेलों में शानदार प्रदर्शन कर प्रदेश का नाम रोशन किया है। वहीं पीएम मोदी ने मन की बात में भारत की अंतरिक्ष यात्रा की उपलब्धियों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। विधानसभा सत्र में पहाड़ मैदान को लेकर दिए गए बयान पर उत्तराखंड में उबाल है। आम जनता से लेकर विधायकों में कड़ी नाराजगी देखने को मिल रही है। उधर सदन के भीतर कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला का एंग्री अवतार देखने को मिला, तो वहीं कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल भी सरकार को घेरने में पीछे नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। पहाड़ मैदान को लेकर दिए बयान पर उबाल। लोकतंत्र के मंदिर की मर्यादा को भी किया तार तार। सदन में अमर्यादित भाषा का जमकर हुआ इस्तेमाल। माननीयों के बर्ताव पर भी उठ रहे सवाल। अध्यक्ष जी बैठिए। आप बैठिए। सदन से चले जाऊंगा, कोई बात नहीं। आप जाइए, अगर आपकी इच्छा जाइए। आप हमें नहीं रहना। मैं आपसे कह रहा हूँ, यदि उत्तराखंड को इस तरह से गालियां दी जानी हम लोगों को, आपको इस तरह की वही की जानी, तो मैं नहीं रहूंगा सदन। ठीक है, आप जाइए, लेकिन इस तरह की व्यवहार यहाँ पे बिल्कुल भी अपेक्षित नहीं है। किसी भी विधायक से इस तरह के व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जा सकती। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दौरान सदन के भीतर जो कुछ हुआ उसे सबने देखा। सदन में देसी और पहाड़ी तक पहुंची जुबानी जंग शांत होती नहीं दिख रही है। इस मसले को अब राजनीतिक रूप देकर सरकार और मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को जमकर घेरने का काम किया जा रहा है। हालांकि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल अपने बयान पर खेद जता चुके हैं, लेकिन बीते दिन सड़क से लेकर सदन तक विपक्ष ने पहाड़ी मैदानी के मुद्दे पर सरकार को घेरने का काम किया। इतना ही नहीं, कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला ने तो सदन के भीतर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए तैश में आकर प्रश्न पत्र तक फाड़ डाले, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने हस्तक्षेप किया। इसी मामले को लेकर बद्रीनाथ विधायक लखपत बुटोला ने कहा कि पहाड़ की जनता ने मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को बहुमत दी है, इसलिए वो आज संसदीय कार्य मंत्री बने हैं। उन्होंने कहा कि मैं अकेला विधायक हूं पौड़ी लोकसभा से जिसने आवाज उठाई, लेकिन बीजेपी के किसी विधायक ने अपमानजनक शब्दों का विरोध नहीं किया। कल माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखंड में विशेषकर पहाड़ के लोगों को जो सदन के अंदर जो शब्द बोले, जिस तरह की बातें पहाड़ियों पे बोली, उत्तराखंडियत की अस्मिता पे बोली, उन्हें ये सोचना चाहिए कि पहाड़ के 28 सीटों में से उनके पास पहाड़ की 25 सीटें हैं, 90% सीटें हैं, और पहाड़ के लोगों ने इनको बहुमत दिया, इसलिए वो आज वहाँ बैठे हुए हैं और संसदीय कार्य मंत्री बने हुए हैं। और वहीं पहाड़ को यदि इस तरह की गालियाँ दे रहे हैं, इस तरह के पहाड़ का अपमान किया जा रहा है, लोगों ने अपनी शहादत दी है, अपने जीवन खोया, अपने बच्चे खोए, अपने बुजुर्ग खोए, इस उत्तराखंड को बनाने के लिए जो पहाड़ की अस्मिता थी, पहाड़ियत की बात कही गई थी, उन चीज़ों पे आप समझ लीजिए कि उस पर जिस तरह की बात कही, आज उत्तराखंड का शहीद भी पीड़ित होगा कि सदन के अंदर पहाड़ियों को इस तरह से गाली दी जा रही है। मैं आज भी कह रहा हूँ, जिस तरह से सदन के अंदर मैं अकेला विधायक हूँ, 14 पौड़ी लोकसभा से 14 विधायकों में से अकेला विधायक हूँ, लेकिन भाजपा के किसी विधायक ने इतने अपमानजनक शब्द का विरोध नहीं किया। वहीं इस मामले पर कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
गणेश गोदियाल ने सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि पहाड़ी मैदानी के बयान पर सीएम पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का बचाव किया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि सत्ता में बैठे हुए मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस प्रदेश के एक बहुसंख्यक समाज को खुलेआम गाली दी और उससे भी बड़ी भर्त्सना इस बात की जानी चाहिए, उससे भी बड़ा खेदजनक ये है कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री और इस प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष खुलेआम प्रेमचंद अग्रवाल जी का बचाव करते नजर आ रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं दोनों से इस बात की मांग करता हूं कि नैतिकता के आधार पर इस प्रदेश का मुख्यमंत्री और इस प्रदेश का विधानसभा का अध्यक्ष रहने का उन्हें कोई नैतिक अधिकार नहीं है। खैर, सवाल तो ये भी है कि जब सदन में कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला ने पहाड़ी मैदानी के मुद्दे पर आवाज उठाई तो उनको विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण के गुस्से का सामना करना पड़ा, जिस पर लखपत बुटोला ने सदन की कार्यवाही छोड़कर जाने की भी बात कही। तो उस वक्त तमाम कांग्रेसी सदन में मुख्य दर्शक बने क्यों बैठे रहे? कांग्रेसी विधायकों ने वॉकआउट कर अपने विधायक का साथ क्यों नहीं दिया? और इस पर बीजेपी ने भी कांग्रेस पर तंज कसा है। विधानसभा के अंदर अगर एक विधायक कांग्रेस का बुटोला जी बोले, अच्छा होता अगर वो प्रदेश के हित में बोलते, अच्छा होता वो अपने क्षेत्र के विकास के बारे में बोलते, लेकिन ये एक ऐसा बीज बोने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा था, पहाड़ी और प्लेन कह करके हमारे प्रदेश के अंदर खाई पैदा करने की कोशिश जो विपक्ष कर रहा है, मुझे लगता है कि वो माफी के काबिल नहीं है। प्रदेश की जनता सब देख रही है। उस विधायक के साथ इसलिए कोई नहीं खड़ा हुआ, उनके विधायकों में से भी कोई साथ देने के लिए नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि क्षेत्र की बात तो ये कर नहीं रहे हैं। बाकी जिस तरह के मुद्दों को उठा करके लोगों के बीच में भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं और झूठ की बुनियाद पर ये अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, पर मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता जानती है कि पुष्कर सिंह धामी इस प्रदेश को चहुमुखी विकास की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं। बजट सत्र के दौरान पहाड़ मैदान की बहस पर हर किसी की नजर टिकी रही और मंत्री के बयान से प्रदेश में उबाल देखने को मिला। हालांकि भाजपा इसे विपक्ष की ओछी राजनीति का नाम दे रही है। देखना अब ये होगा कि ये मुद्दा यही थमता है या फिर इसे विपक्ष भुनाने का काम करेगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। उधर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने उत्तराखंड में लागू हुए भू कानून पर आपत्ति जताई है। कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि धामी सरकार के भू कानून में अनेक विसंगतियां हैं, जिसके चलते कांग्रेस इसके खिलाफ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मांग है कि धामी सरकार नारायण दत्त तिवारी सरकार में बनाए गए भू कानून को लागू करे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भू कानून के मामले में राज्य की जनता को मूर्ख बना रही है। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले तिवारी सरकार का बनाया हुआ भू कानून नष्ट भ्रष्ट किया। राज्य के अंदर बेहतरीन व्यवस्था तिवारी सरकार के भू कानून में थी। जो मकान बनाना चाहे उसको 500 गज, जिसको बाद में खंडूरी जी ने 250 गज कर दिया, कांग्रेस ने उसका विरोध नहीं किया। 250 मीटर जमीन जो मकान बनाना चाहे, रहना चाहे, बसना चाहे, उसके लिए स्वागत है देश के किसी भी कोने का व्यक्ति। और 12.5 एकड़ ज़मीन किसी भी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के लिए, कोई यहाँ पर उद्योग लगाना चाहे, कोई फैक्ट्री लगाना चाहे, कोई यहाँ पर होटल रिसोर्ट बनाना चाहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में सारा नष्ट भ्रष्ट करना शुरू किया और धामी जी ने आते आते सारी कंडीशन समाप्त कर दी, उस भू कानून को बिल्कुल डाइल्यूट कर दिया, जिसके कारण पूरे राज्य की कीमती ज़मीनें, तमाम पहाड़ की, मैदान की, देहरादून की, राजधानी की सारी जमीनें खुर्द-बुर्द करने का काम धन्ना सेठों ने और धन पशुओं ने करा। उधर भाजपा विधायक बिशन सिंह चुफाल ने पहाड़ों पर हो रहे पलायन को लेकर अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस आयोग को पलायन रोकने की जिम्मेदारी दी गई थी, वो खुद कुछ वक्त बाद ही पौड़ी से पलायन कर राजधानी देहरादून में आ गया था। ऐसे में धरातल की हकीकत को कोई कैसे समझ सकता है? तो पलायन का अध्यक्ष बिल्कुल पौड़ी में बना अध्यक्ष है, 2-3 एक सदस्य भी है, विधायक के सामने 3 सदस्य भी है, उसके 3-4 जितने भी हैं, लेकिन उनकी बैठकें होती हैं। लेकिन धरातल पर कोई काम हुआ नहीं। ये बैठक में ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये विषय नहीं आया, अभी तक कहीं भी नहीं आया। मेरे
नजरों में कभी मैंने नहीं देखा। इन दिनों राजधानी देहरादून में फिल्म बॉर्डर 2 की शूटिंग की तैयारी चल रही है। जानकारी के मुताबिक अगले महीने फिल्म की शूटिंग के लिए सनी देओल समेत पूरी कास्ट टीम उत्तराखंड आने वाली है। बताया जा रहा है कि शूटिंग के लिए देहरादून में भारत पाकिस्तान का बॉर्डर तैयार किया गया है। फिल्म के सेट पर पिछले 4 महीनों से काम चल रहा है और ऐसे में हमारे संवाददाता हिमांशु चौहान ने मौके पर जाकर तैयारियों का जायजा लिया। देहरादून में भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर तैयार किया जा रहा है। जी हाँ, आप भी चौंके होंगे क्योंकि 1997 में बॉर्डर जो मूवी आई थी वो आपने देखी होगी और उसी का सिक्वल अब देहरादून में बॉर्डर 2 में उसकी शूटिंग यहाँ पर होनी है। हमारी टीम जहाँ पे सेट तैयार किया जा रहा है वहीं पर मौजूद पहुँची है और हम तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जो ये सेट है पिछले 4 महीने से इस सेट को तैयार किया जा रहा है। और जो यहाँ के जो कारीगर हैं, अगर हम कारीगरों की बात करें तो कारीगर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से आ रखे हैं। पिछले 4 महीने से तैयारी चल रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो एक गांव का सेट है जहाँ पे आर्मी की जो ट्रेनिंग दी जाएगी शूटिंग के दौरान वो सब दिखाया गया है। वहीं छोटे छोटे मकान तैयार किया है। मतलब अगर कुल मिलाकर बात करें तो पूरा एक गांव तैयार कर दिया गया है। साथ ही साथ अगर हम तस्वीरों में दिखाएंगे कि जो शूटिंग होनी है 15 मार्च को होनी है, उसके लिए जो आसपास खेती दिखाई जाएगी वो खेती के लिए भी खेत तैयार किए जा रहे हैं। जगह जगह जो फसलें उगाई जा रही है और अगर ये भी अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अगले 15 मार्च से इसकी शूटिंग शुरू होगी और इस शूटिंग के लिए करीब जो हीरो हैं, जो इनके जो मुख्य किरदार में सन्नी देओल है, उनके साथ के जो किरदार निभा रहे हैं वो भी देहरादून आएंगे। हालांकि जो यहाँ के आयोजक है, आयोजकों ने साफ तौर पर जो यहाँ जिस जगह देहरादून में हो रही है वहाँ का नाम बताने के लिए साफ मना किया है, क्योंकि अगर वो साफ उनका कहना है कि उससे पहले हम किसी को नहीं बता सकते। और अब तस्वीरों में ये भी देख सकते हैं कि जहाँ ये सेट तैयार किया जा रहा है, ये सेट से लगभग 300 मीटर से पहले ही एक बैरियर लगा दिया गया है। वहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से गार्ड को बिठा रखा है, किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। पिछले 4 महीने से इसकी तैयारी चल रही थी और 15 मार्च के आसपास इसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी। कैमरा पर्सन अफजाल के साथ हिमांशु चौहान, रफ्तार मीडिया, देहरादून। राजधानी देहरादून के शिमला बाईपास पर बने यस ग्रीन्स फ्लैट के बिल्डर के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। फ्लैट धारकों का आरोप है कि मोटी रकम लेने के बाद बिल्डर ने कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई। उन्होंने बताया कि फ्लैट से लेने के दौरान उन्हें बड़े बड़े वादे किए गए थे जो वास्तव में झूठे निकले। बता दें कि अब फ्लैट धारक बिल्डर पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। और हम लोगों ने हर जगह सोसाइटी देखी, लेकिन कहीं ना कहीं पे ये कॉमर्शियल लैंड का इशू सब जगह था, तो हमने वहाँ से छोड़ करके हम हल्द्वानी भी गए, लखनऊ। फिर जब हम यहाँ आए, हमने लोगों से तारीफ सुनी, तो यहाँ पे हमने लिया। लेने के बाद जो प्रीपेड वाला जो यहाँ पे लगा हुआ मीटर, उसमें हमसे 5000 का फिक्स था, लेकिन 15 दिन में वो भी जो था उसका सायरन बोल जाता था, हमारे पूरा घर अंधेरा हो जाता था। फिर उसमें हम मेंटेनेंस का चार्ज मिला के फिर 5000 डालते थे, तो ये 5000 डालते थे, तो सब मिला के 10,000 या 15,000 के, या कारपेंटर काम कर रहा हो तो हमारा 15-20 के आसपास ये चार्ज जाता था, जिसमें कि बिजली की लाइट के अलावा ये मेंटेनेंस डबल ट्रिपल लेता था। हमको इससे दिक्कत हुई क्योंकि हम जहाँ रहते थे वहाँ हमने डोमेस्टिक चार्ज दिया है लाइट का। डोमेस्टिक में ये था कि फिक्स चार्ज था हमारा 1000, जब बहुत से कुछ फंक्शन वगैरह हुआ तो 1500 के आसपास, जहाँ तक कि लड़की की शादी भी इतना बिल हमने कभी नहीं दिया। उत्तरकाशी में देवभूमि नशा मुक्ति जनमोर्चा ने उत्तराखंड में शराबबंदी को लेकर तहसीलदार के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें राज्य आंदोलनकारी देव सिंह पवार ने कहा है कि 48 सालों के संघर्ष के बाद उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ, जिसे शराब माफियाओं की भीड़ चढ़ाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनेता राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते उत्तराखंड को शराब का अड्डा बना रहे हैं। प्रार्थना है सरकार से कि हमें पवित्र उत्तराखंड चाहिए, स्वच्छ उत्तराखंड चाहिए, हमें ऋषि मुनियों का उत्तराखंड चाहिए, हमें राजा भागीरथ का उत्तराखंड चाहिए जिसने 60,000 पितरों का उद्धार किया गंगा जी ने। हमें ऐसा उत्तराखंड चाहिए, ये मेरी सरकार से प्रार्थना है और खासकर धामी जी से प्रार्थना है, क्योंकि तुम राम के भगत हो, तो जैसा राम चला अयोध्या से, ऐसे आप भी चलो। सर्वप्रथम तो है नशे का जो ये नशा मुक्ति का जो अभियान है, हम अपने विकास में प्रताप नगर से शुरू किया है और निश्चित तौर पर इसे जो है टिहरी गढ़वाल से लेकर आज हम उत्तरकाशी में आए हैं।
हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि जिस प्रकार से जो है सरकार द्वारा जो है जगह जगह जो है डिपार्टमेंटल स्टोर खोल दिए आपने वाइन के, और आप देखेंगे ऋषिकेश, हरिद्वार, जहाँ कभी जो है ठेके नहीं होते थे, आज जो है वहाँ पर आपने जो है उसके कम से कम जो है 200-300 मीटर के दायरे में जो है आपने जो है डिपार्टमेंटल स्टोर खोल दिया वाइन के। इससे क्या हो रहा है कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो रोजगार के लिए, जिन्होंने रोजगार के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए था जिनको, उनको आप जो नशे की ओर धकेल रहे हैं। उधर रामनगर के ढेला रेंज से वनअग्नि का मामला सामने आया है। हालांकि वक्त रहते आग पर काबू पा लिया गया। बता दें कि कॉर्बेट पार्क के डायरेक्टर ने बताया कि वन विभाग फायर ड्रिल के तहत जंगलों में फायर लाइन को क्लीन कर रहा है। इसके अलावा आग को नियंत्रित करने के लिए वनकर्मी भी तैनात किए गए हैं ताकि वन संपदा को होने वाले नुकसान को रोका जा सके। देखिए, हमारा जो फायर प्रिपरेशन जो होती है, फॉरेस्ट फायर को फाइट करने की प्रिपरेशन, उसके अंतर्गत कई कार्य किए जाते हैं। उसमें एक हमारा कंट्रोल बर्निंग का एक अभियान चलता है, जिसमें कि जो फायर लाइंस हैं या कोई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर फायर हो सकती है, वहाँ पर फायर लाइंस क्रिएट की जाती हैं। तो उसमें सारा जो उसमें जो ज्वलनशील पदार्थ जो आ गया, इकट्ठा हो गया, उसको कंट्रोल रूप में एक कंट्रोल एक्टिविटी के अंतर्गत उसको जलाया जाता है ताकि वो फॉरेस्ट फायर की लाइन जो है वो क्लियर हो जाए। और हमारी पूरे जो वन प्रबंधन है उसके अंतर्गत पूरे क्षेत्र में, पूरे उत्तराखंड में फायर लाइंस बनाई गई हैं जो कि अलग अलग साइज की होती हैं और पहले से बनाई गई हैं, जो कि हमारे कई दशकों से जो है वो चला आ रहा है। उन फायर लाइंस को हर फायर सीजन से पहले मेंटेन किया जाता है। तो हमारी जो फॉरेस्ट फायर फाइटिंग प्रिपरेशन है उसके अंतर्गत ये सारी कार्रवाई की जाती है। उधर लोहाघाट के गंगनौला में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। गनीमत ये रही कि वाहन चालक कार से बाहर निकल गया, इस वजह से उसकी जान बच सकी। हालांकि कार चालक को काफी चोटें आई है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में उत्तराखंड का किया जिक्र। राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन की हुई सराहना। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों का बढ़ाया मनोबल। उत्तराखंड में पहाड़ी मैदानी को लेकर दिए बयान पर उबाल। विधायक लखपत बुटोला के बाद अब गणेश गोदियाल ने भी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। माननीयों के बर्ताव पर उठ रहे सवाल। भाजपा विधायक बिशन सिंह चुफाल ने पलायन आयोग पर उठाए सवाल। कहा, कैसे खत्म होगी पहाड़ों से पलायन की पीड़ा, सरकार को भी कटघरे में किया खड़ा।